नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ झारखंड। और इस वक्त हम मौजूद हैं माफ़ कीजिएगा, महागामा में मौजूद हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी होनहार हैं, काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। और जैसा कि स्कूल में ज़्यादातर बताया जाता है कि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है स्कूल्स में। और इस स्कूल का सबसे खास बात है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। आप देख सकते हैं एंट्रेंस के बाद जैसे ही हम सामने आए तो एक कमाल का व्यू है यहाँ से। मतलब बच्चों को ये एंट्रेंस भी काफ़ी पसंद आएगा। जैसे ही इंटर करते हैं, गेट के अंदर आते हैं, कमाल का ये नज़ारा होता है। सामने बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं स्कूल की। और जैसा कि बताया जा रहा है कि नर्सरी से लेकर यहाँ पर जैसा कि बताया जाता है कि नर्सरी से लेकर यहाँ पे 12 तक के क्लासेस अवेलेबल हैं। और यहाँ सभी बच्चे जो हैं वो काफ़ी तेज तर्रार फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। स्पोर्ट्स कल्चर भी यहाँ का बहुत परफेक्ट बताया जा रहा है। जैसा कि आपको मैं ले चलूँगा पीछे ग्राउंड की तरफ जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। और सारी फैसिलिटीज़ है, म्यूज़िक क्लासेस की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ के टीचर से हम जानना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ इस स्कूल के ब्रांचेस अवेलेबल हैं। संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल ये महागामा में है और भी अलग ब्रांचेस यहाँ पे अवेलेबल हैं जो कि हम आपको बताएंगे और हम जानना चाहेंगे यहाँ के टीचर से। और सर, पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहन है। मैं यहाँ पीजीटी बायोलॉजी। सर, जैसा कि कुछ लोगों से कुछ इस स्कूल के बारे में थोड़ा कुछ पता किया, मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि स्कूल के जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सभी काफ़ी होनहार हैं। क्या कुछ खास है इस स्कूल में और क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स इतने होनहार हो जाते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इस तरह का यहाँ पर इन्वायरमेंट दे रखे हैं जैसे कि शुरुआत में ही बेसिक को हम लोगों ने ज़्यादा जोर दिया है कि बेस क्लास अगर हमारा सही रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आगे चल कर के बच्चे अच्छा रहेंगे, किसी भी फील्ड में वो जाएंगे वो अच्छा रहेंगे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने फोकस कर रखा है कि फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स हम लोगों ने इस तरह का फंडामेंटल जो है बच्चों का वो क्लियर करने का कोशिश किया। यहाँ पर हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं और उन एक्सपर्ट्स को जो एक्चुअली क्या होता है, जो बच्चे जब हायर क्लास में जाते हैं तब उनको वो सुविधा मिलता है। हम लोग बेस क्लास से ही उनको इस तरह के सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराए हुए हैं। सर, ग्राउंड का जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे, जैसे कि खास करके जो भी आजकल पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोलें, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हों, म्यूज़िक में भी अच्छे हों, सारी चीज़ें अपने बच्चों में तराशते हैं। लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हर बच्चों में कुछ ना कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। यहाँ पे आने के बाद क्या खास होता है जो बच्चे होनहार होते हैं? हम लोगों ने ना पूरे स्कूल के बच्चों को डिवाइड कर रखा है अलग अलग क्लब्स में। अब जिनका जिधर इंटरेस्ट है वो उस क्लब को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद उस टैलेंट को निखारने का काम उस क्लब के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो करते हैं। जैसे कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, कोई बच्चे को इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है, किन्हीं का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, वो कैलीग्राफी की तरफ जाते हैं। कुछ और बच्चे हैं जो डांस और म्यूज़िक की तरफ चले जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जो साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। तो इस तरह से बच्चों को हम जो है निखारने के लिए प्रयासरत रहते हैं हमेशा। सर, क्लासेस की बात करूँ तो किस क्लास से लेकर किस क्लास तक की पढ़ाई यहाँ पे है? देखिए, ये एक एफिलिएटेड स्कूल है फ्रॉम नर्सरी अप टू क्लास 12th। तो 12th तक की पढ़ाई आप यहाँ पर होती है हमारे यहाँ पे, और शुरुआत जो है वो नर्सरी से है। ओके, बोर्ड की बात करूँ तो सर वो कौन सा बोर्ड है? सीबीएसई बोर्ड है, पूरा का पूरा सीबीएसई का करिकुलम। हमारा एफिलिएशन सीबीएसई से है। सर, जैसे बच्चों की बात अगर करूं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि थोड़े वीक होते हैं। क्लासेस में कितने सारे बच्चे एक साथ होते हैं, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो वीक होते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ खास चीज़ें यहाँ पे हैं? एक तो हमारे यहाँ पे जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो थोड़ा सा बिलो एवरेज जाते हैं या कुछ भी इस तरह का होता है, तो उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल क्लास अरेंज किया हुआ है। जैसे क्या होता है, एवरी सैटरडे जो लास्ट के 2 पीरियड्स होते हैं वो उन्हीं बच्चों को डेडिकेटेड होता है। उनको हम लोग स्पेशली क्लास देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ की जिसमें वो उनके लिए थोड़ी सी कमी रह गई। और वैसे भी हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे बच्चों को हम फ्रंट बेंच पे बिठाएं,
टीचर्स को ये निर्देश दिया गया है पहले से ही। हम लोगों के पास ये दिशा निर्देश प्रिंसिपल सर की तरफ से है कि आप उन बच्चों को फोकस कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए, देखिए कि वो कहाँ पर रुक रहे हैं, कहाँ पर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए। तो ऐसा करने से वो धीरे धीरे वो सारे के सारे बेहतर होते चले जाते हैं। टीचर की अगर बात करूं तो टीचर यहाँ पे कहाँ के टीचर हैं जो यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर बहुत अलग अलग जगह के टीचर्स हैं। जैसे मैं खुद नॉर्थ इंडिया से हूँ, हमारे यहाँ साउथ इंडिया के टीचर्स हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि केरला एजुकेशन सोसाइटी है ये, तो केरला के टीचर्स हैं, बिहार झारखंड के टीचर्स हैं, यूपी के टीचर्स हैं हमारे यहाँ पे। इसका मतलब हुआ कि आपको भी पता है कि साउथ इंडियन में जो लिटरेसी है जो बहुत ज़्यादा है, और आप झारखंड के गोड्डा में यहाँ बैठकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और यहाँ के बच्चों को एक हाई एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड होती है, तो वहाँ आप अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। और सर कुछ खास चीज़ें बताएं जो कि पेरेंट्स अपने बच्चों में चाहते हैं कि उनके बच्चे कुछ ज़्यादा मतलब बेहतर करके निकलें। आप अभी बात कर रहे थे शायद कि इंग्लिश बोलना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो पहली बात तो ये है कि हर पहली ही क्लास से ये स्पोकन इंग्लिश कंपलसरी किया हुआ है। स्पोकन इंग्लिश मतलब इस कैंपस के अंदर बच्चों को इंग्लिश बोलना एक तरह से कंपल्शन है, और बच्चे भी बोलते हैं, प्रयासरत रहते हैं बोलने के लिए, चाहे वो ग्राउंड में खेल रहे हों, चाहे वो क्लासरूम में हों। टीचर्स का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी इंग्लिश है। तो बच्चे जो जैसे हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे झिझकते हैं शुरुआत में, फिर हम लोग उनको उसी तरह से सिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से, टीचर्स से, और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट उनको दे पाएँ। एक तो ये पिक्यूलियरिटी है इस स्कूल की। दूसरी पिक्यूलियरिटी ये है कि ये पहला स्कूल है जहाँ पर एक भी ऐसी कक्षा नहीं है, एक भी ऐसा क्लासरूम नहीं है जहाँ पर आपको स्मार्ट बोर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि हमारा हॉस्टल फैसिलिटी, हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ये सब भी बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ पे एडिक्वेट नंबर ऑफ बसेस हैं। हमारा जो हॉस्टल है वो वेल इक्विप्ड और स्पेशियस है। बच्चों को जो खाना दिया जाता है वो बिल्कुल हाइजीनिक होता है, बैलेंस्ड डाइट होता है। एक क्लास में सर कितने बच्चे होते हैं, कितने बच्चों पे एक टीचर है? ऐसा मान के चलिए कि यहाँ पर एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं हर सेक्शन में। अगर मान लीजिए 40 से ज़्यादा हैं तो वो दूसरे सेक्शन में हैं। तो हर मतलब और उतने ही टीचर्स हमारे पास, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टीचर्स हैं। 15 बच्चों के ऊपर एक टीचर लगभग यहाँ पर हमारे पास हैं। गोड्डा में सर और भी बहुत सारे स्कूल हैं, और सभी स्कूल को देखा जाए और इस स्कूल के बारे में अगर बात करें तो पेरेंट्स अपने बच्चों को इस स्कूल में क्यों भेजें? देखिए, हर स्कूल में हर मूलभूत सुविधा होती है, चाहे वो क्लासरूम की हो, चाहे वो और किसी चीज़ की हो। पढ़ाया हर जगह जाता है, लेकिन कैसे पढ़ाया जाता है और उसमें उस पढ़ाई को किस तरीके से बच्चे का पूरा जीवन या पूरा भविष्य को कैसे निखारा जाता है वो हम बताते हैं। हमारे यहाँ से निकले हुए बच्चे आज IITs में हैं, मेडिकल कॉलेजेस में हैं, कुछ जॉब भी करने लग गए। 2-3 बच्चे हमारे ECL में इंजीनियर्स हैं। तो हम लोग सिर्फ उनको ये नहीं करते कि किताब में जो रखा हुआ है वो बता दिया, हम लोग उनका करियर गाइडेंस भी करते हैं, करियर काउंसलिंग करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो इतने क्वालिफाइड हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, तो सबके पास अपनी जो डिपार्टमेंट की बातें हैं वो सब बच्चों के साथ शेयर की जाती है। बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, पूछते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे, जैसे नीट और JEE का जो हमारा फाउंडेशन क्लास होता है वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है। हम बच्चों को चुनते हैं, जो इंटरेस्टेड बच्चे होते हैं उनको वो फाउंडेशन क्लास 6 से देना शुरू करते हैं। तो बच्चे जब तक +2 में पहुँचते हैं तब तक वो तैयार हो जाते हैं नीट और JEE करने के लिए। उसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हैं, तो उनको निफ्ट के लिए भी दिया जाता है। जैसे हमारा कॉमर्स ब्रांच है, कॉमर्स ब्रांच के जो बच्चे हैं वो CA बनना चाहते हैं या कंपनी सेक्रेटरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं। उनको एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह के बारे में पहले से ही बताया जाता है, जैसे CUET है हो गया, या कोई भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है पोस्ट +2 हम बच्चों को वो करवाते रहते हैं। प्लस हमारे स्कूल्स में ओलंपियाड एग्जाम्स टाइम टू टाइम होता रहता है, ताकि बच्चों को उनका पता चले कि वो कितनी तैयारी में है, और अगर कहीं कमी है तो वो उसको पूरा करने के लिए कोशिश करते रहें।
तो ये एक अच्छी बात सामने आई है, मतलब जब तक बच्चे 10th तक जाएंगे उन्हें कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सारी चीज़ों के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके होंगे, जो उन्हें कुछ नया नहीं लगेगा, जो उन्हें टफ नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 क्लास से ही प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। हम यहाँ तक कि हम अपने करिकुलम में जनरल स्टडीज़ और लॉजिकल रीजनिंग को डाल चुके हैं, जिसका एग्ज़ाम भी होता है। जैसे हाफ ईयरली, पीरियोडिक टेस्ट, इस तरह के कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें ये सब्जेक्ट्स को भी डाला जाता है, ये रीजनिंग और जीके, जो कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आप क्लास 1 के भी बच्चे को पूछिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, तो आपको जीके और रीजनिंग सुनने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर्स वगैरह तो होता ही होता है। तो ये संत माइकल एंग्लो इंडियन स्कूल के टीचर थे, जिन्होंने स्कूल के बारे में सारी जानकारियाँ दी, क्या कुछ खास है इस स्कूल में। और आप अगर इस न्यूज़ को देख रहे हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि इस स्कूल में अपने बच्चे को भेजें, तो एक बार ज़रूर विजिट करें और देखें कि क्या कुछ स्पेशलिटी यहाँ पे उन्हें, आपके बच्चों को मिल सकती है। और ऐसे ही लगातार खबरों में बने रहने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें एक्सप्रेस न्यूज़ से। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।